हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे मोहनजोदाड़ो से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या है मोहनजोदाड़ो? दोस्तों, मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। दोस्तों, इसे मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीलों से बटा हुआ है। यह नगर सिंधु घाटी के प्रमुख नगर हड़प्पा के अंतराल में आता है। दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे के दो स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में की गई खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, जिसे आदि ऐतिहासिक युग का माना गया है। दोस्तों, इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी। हिंदू धर्म का मोहनजोदाड़ो से संबंध। दोस्तों, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। दोस्तों, ये मूर्तियां मातृदेवी या प्राकृतिक देवी की है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे हैं और इस आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हुई खुदाई से पता चलता है कि हिंदू धर्म की प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। दोस्तों, चार्ल्स मेसन ने वर्ष 1842 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी। दोस्तों, इस दौरान हड़प्पा से कई ऐसी ही चीजें मिली हैं जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है। मोहनजोदाड़ो के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 2600 ईसा पूर्व अर्थात आज से 4616 वर्ष पूर्व इस नगर की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है जो लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, हड़प्पा के इस नगर मोहनजोदाड़ो को सिंध का बांग कहा जाता है। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। मोहनजोदाड़ो के लोग क्या क्या जानते थे? दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब वे कपास की खेती के बारे में जानते थे। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिली है। दोस्तों, यहाँ से प्राप्त मोहरों का सर्वोत्तम कलाकृतियों का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, हड़प्पा नगर के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है और इस क्षेत्र की भाषा की लिपि चित्रात्मक थी। किसने की थी मोहनजोदाड़ो की खोज? मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। कैसी थी मोहनजोदाड़ो नगर की संरचना? दोस्तों, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुरातन स्थल है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत को अन्नागार कहा जाता है। दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और दोस्तों, यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के प्रमाण भी मिलते हैं। दोस्तों, इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसा ही विकसित और भव्य थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार का है, जिसमें मोहनजोदाड़ो भी आता है। आखिरकार मोहनजोदाड़ो सभ्यता के नष्ट होने का क्या कारण था? दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की संरचना आंतरिकी में हुए बदलाव, भूकंप और जलवायु परिवर्तन के चलते हुआ है। जहां सरस्वती भूमिगत हो गई, वहीं सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल दिया। तो दोस्तों, ये थे मोहनजोदाड़ो से कुछ रहस्य। तो आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।